अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। रमज़ान का आखिरी तकरीबन रोज़े चल रहे हैं। आप लोगों ने बताना है कि रमज़ान में 29 रोज़े होंगे या 30 रोज़े होंगे। कहा जा रहा है कि 29 रोज़े होंगे, 29 रोज़े। अब देखते हैं अल्लाह पाक एक रोज़ा और बढ़ा दे। यहाँ पर मैं आ गई थी चिकन ब्रेड रोल बनाने के लिए, और साथ मैंने मायोनीज स्टाइल के यहाँ पे बना ली थी क्रीम जो थी, वो मैंने थोड़ा डिफरेंट किया था। और इसके बीच में मैंने बंद गोभी ऐड की थी, शिमला मिर्च थोड़ी सी, आलू मैंने कट करके ऐड किए थे, क्रीम थी, और इसके अंदर मैंने ब्लैक पेपर चिली ऐड की थी, मतलब काली मिर्च का पाउडर। इसके बाद मैंने आलू जो थे वो बॉयल कर लिए थे, कुछ आलू मैंने इसमें ऐड कर लिए थे। और इसके अलावा मैंने चिप्स बना ली थी। चिप्स मैंने फ्राई होने के लिए रख दी थी कढ़ाई में, और उसके बीच में मैंने काली मिर्च और मैदा ऐड करके उसको अच्छे से करके बना लिया था। फिंगर चिप्स मैं बनाती हूँ रोज़ाना। यहाँ पे मैंने जो थे चिकन को श्रिंक कर लिया था बॉयल करके नमक और मिर्च में। साथ इसके बीच में मैंने चीज़ ऐड की थी, बंद गोभी ऐड थी, और चिकन था, आलू था, और इसके साथ ये चीज़ें मैंने इसमें ऐड की थी। बाकी वेजिटेबल्स अपनी अपनी चॉइस के ऊपर है कि आप कर सकते हैं। इसके बाद सारे जो ब्रेड रोल थे ना, वो मैंने इसके बीच में डाल दिया था। मसाला में लगी थी इसका भूनने, और यहाँ पर हो रहे थे फ्राइज़, हो रहे थे फिंगर चिप्स हो रही थी आलू की, जो होती है वो मतलब डेली हमारी बेसिस के ऊपर बनती है और बहुत अच्छी लगती है बच्चों को भी और आयत को, और हेल्दी भी होती है। तो ये फ्राई हो रही थी साथ साथ। यहाँ पे जो थे आलू वो मैंने रख लिए थे, मैश करने थे उनको। और इसके अलावा चिकन कर लिया था, चिकन भी बॉयल कर लिया था, वो भी उसे भी मैं कर लिया था, श्रिंक कर लिया था। और इसके बाद सारी जो चीज़ें थी वो मैंने उस ऐड करनी थी, और इसको ना फ्राई करना था। उसमें डालना था सोया सॉस वगैरह, नमक मिर्च, और अपने अकॉर्डिंग स्पाइसी डालने थे, और मतलब तेज़ और गरम मसाला, थोड़ा सा सूखा धनिया, जितने भी ये भी थे स्पाइसी वो सारे ऐड कर देना था, और इसे बना के रख देना था। और फिर उसके बाद इसके बना लेने थे बाउल्स अपनी शेप के अकॉर्डिंग। मैंने लॉन्ग बनाए थे, और इसके मतलब राउंड भी बनते हैं, और थोड़े से मैंने इसको थोड़ा सा मतलब फिंगर की तरह इसमें डाल के इसको करके, और फिर इसे बना लिया था, शेप दे लिया था। और फिर इसे मैंने फ्राई करना था। एग और ब्रेड क्रम्ब भी लगा सकते हैं। इसके अलावा मैंने लगाया था मैदा लगा के, और मैंने अंडे के बीच में डिप करके और इसे फ्राई कर लिया था। शैलो फ्राई भी कर सकते हैं, डीप फ्राई भी कर सकते हैं। ईद बिल्कुल करीब है। ईद के ऊपर बात करेंगे। ईद की तैयारियां चल रही हैं, ईद की ग्रोसरी हो रही है, और अभी इंशाल्लाह ईद की ग्रोसरी करने के लिए जाना है। उसके लिए टाइम निकालना है, उसके लिए टाइम बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, सारा दिन लग जाता है। ईद की मतलब कि जो भी बनने होते हैं सारे पकवान वगैरह, डिशेस वगैरह, कौरमा हो गया, बिरयानी हो गई, ये तो नॉर्मल हर घर में बनते हैं ईद के पहले दिन दूसरे दिन। इसके अलावा मीठे जो बनते हैं, शीर कौरमा बनते हैं, उनकी सब चीज़ें होती हैं, जैसे सेवइयाँ हो गई, और जितने भी मतलब नट्स वगैरह हो गए, और सब चीज़ें हो गई, खजूरें हो गई। शीर कौरमे में खजूरें डलती हैं। मार्केट एरिया में और आने जाने सफ़र वगैरह के मतलब सारी इन चीज़ों में ना बहुत ज़्यादा सफ़र में भी और गाड़ियों में हर जगह सफ़र बहुत हो चुका है, रश बहुत हो चुकी है। और दूसरा के बाज़ारों में बहुत रश हो चुका है, मार्केटों में बहुत ज़्यादा रश हो चुका है। ईद की मतलब कि ईद जो आ रही है उसकी घुमा घूमी में हर इंसान मतलब कि बिज़ी लगा पड़ा है। हर चीज़ मतलब कि वो टाइम पे कर ले, लेकिन वो टाइम फिर भी मैनेज नहीं कर पा रहा, और रश का सामना हर इंसान को है। रोज़े के टाइम हो गया, रोज़ा अफ्तारी के टाइम थोड़ा रश कम हो जाता है, फिर एकदम से अफ्तार करके सारे लोग आ जाते हैं, तब रश बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। काफ़ी सारे लोग रोज़े के बीच में नहीं करते शॉपिंग वगैरह, ग्रोसरी वगैरह, और जैसे भी मतलब कि शॉपिंग जो होती है बच्चों की हो गई, अपनी होगी, बाज़ारों में, मार्केटों में, फिर उसके बाद मतलब रश बढ़ जाता है। कम होता है, दिन में इतना ज़्यादा नहीं होता है, नॉर्मल होता है, लेकिन लास्ट डे में तो चलने की भी जगह नहीं होती है। इसके अलावा ना और जो उसके बाद अफ्तारी के बाद तो बहुत ज़्यादा रश हो जाता है ग्रोसरी वाली जगह के ऊपर, मार्ट में, मॉल में, हर जगह। मतलब फिर सब लोगों ने अफ्तारी कर कर आ जाना होता है, और हर किसी ने अपना काम करना होता है बिल्कुल ईज़ी होके। जिन लोगों से नहीं भी होता वो लोग भी आ जाते हैं ईज़ी होके, क्योंकि अफ्तारी के बाद हर किसी में एनर्जी आ जाती है और वो अच्छे से ग्रोसरी कर पाता है।
रमज़ान के हवाले से कुछ बातें कर लेते हैं। कहते हैं कि भाई जो लेडीज़ है ना वो तो चली जाती है किचन में और असर से लेके दुआओं का टाइम शुरू हो जाता है। खाने पकवान बनाए जा रहे हैं, दही बड़े बनाए जा रहे हैं, छोला चना चाट बनाई जा रही है और फ्रूट चाट बनाई जा रही है। तो अपनी दुआओं को भी आप लोग बरकरार रखा करें, क्योंकि मैंने ये देखा है कि ना, और ये काफ़ी मैंने सुना भी है कि जो दुआओं की कबूलियत का टाइम होता है असर के बाद शुरू हो जाता है, लेकिन रोज़ेदार तो सारा दिन भी दुआएं कर सकता है, लेकिन असर के बाद खुसूसी दुआएं शुरू हो जाती हैं और इसमें इबादत लोग करना शुरू कर देते हैं, मगरिब तक इबादत करते रहते हैं। तो हमें भी मतलब तस्बीह करनी चाहिए, अल्लाह पाक को याद करना चाहिए, दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए, काम के साथ साथ ये चीज़ें भी करनी चाहिए। ये चीज़ें भी इबादत ही है, ये नहीं है कि नहीं हम ये सब चीज़ें बनाने लग जाते हैं और अपना टाइम बिल्कुल ख़राब कर देते हैं और अल्लाह की तरफ रुजू नहीं करते हैं। तो अल्लाह को याद करना चाहिए और दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए। इस तरह की जो तस्बीह होती है वो करनी चाहिए उस टाइम में बैठ के और ज़ुबान के ऊपर, क्योंकि ज़ुबान तो पाक ही होती है। और दूसरा ये, इसमें इतना ज़्यादा वज़ू की भी ज़रूरत नहीं होती, आप पढ़ सकते हो, तस्बीह कर सकते हो, तो दुआएं मांगी जाएं। आखिरी बस 2-3 रह चुके हैं, कह रहे हैं कि 29 रोज़े होंगे इंशाल्लाह। देखें अब अल्लाह ताला ने जो 29 रोज़े होने होंगे तो 30 हो जाएंगे, 29 होने होंगे तो एक दिन और मिल जाएगा इबादत का। तो खैर यहाँ पे सारे मेरे काम हो चुके थे और यहाँ सारी मैंने जो थी ब्रेड क्रम का जो मिक्सचर था वो तैयार हो चुका था और इसके बाद मैंने इसको बनाना था और फ्राई करना था। ये क्रीम सैलड भी बन चुकी थी, फिंगर चिप्स भी बन चुकी थी, साथ होने थे फ्रूट और साथ बिरयानी आ चुकी थी और नियाज़ हुई थी। जैसे कि ताक रहते हैं, कुरान पाक कंप्लीट होते हैं तो इस चीज़ की नियाज़ होती है और घरों में की जाती है। तो यहाँ पर आ चुकी थी बिरयानी जो छोले की और मुर्गी ऐड थी, कंबाइंड बिरयानी थी बनी हुई। तो ये आ चुकी थी बिरयानी भी यहाँ पे मैं ऐड करूँगी अफ्तारी में, क्योंकि हल्का फुल्का हो जाता है। और यहाँ पे ये ब्रेड क्रम के रोल बनते जा रहे हैं, छोटे रोल बन रहे हैं, बड़े वाले रोल नहीं है, ना स्टिक वाले रोल हैं, ये नॉर्मल सिंपल रोल हैं। तो ये बन रहे हैं, इसके बाद ये फ्राई हो जाएंगे और साथ हो जाएगा फ्रूट और शरबत जाम शीरी का बन जाएगा। मैं अपनी बेटी के साथ अफ्तारी करती हूँ साथ बैठ के, तो मेरी बेटी बहुत ज़्यादा दुआएं मैं अपनी बेटी से मंगवाती हूँ अफ्तारी के टाइम, क्योंकि दुआएं कबूल होती हैं। अल्लाह ताला बच्चों की दुआएं कबूल करते हैं। जब छोटे छोटे हाथ उठे हुए होते हैं तो वो आखिरी में मैंने छोटा सा क्लिप भी ऐड किया है साथ साथ उसके, वो भी आप लोग देखिएगा, एंड तक वीडियो देखिएगा, व्लॉग देखिएगा, क्योंकि आप लोगों को काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और एंड में भी मैंने वो क्लिप छोटा सा लगाया हुआ है अपनी बेटी का दुआओं का, और छोटे छोटे हाथ उठाए हुए उसने। और आप लोगों ने लाइक करना है, लाइक का बटन प्रेस करना है, साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करना है। जो नए लोग हैं देखने वाले, उन लोगों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये इफ्तार की बरकतें हैं, माह रमज़ान की बरकतें हैं कि हर इंसान अल्लाह ताला हर इंसान को दे, खुशियाँ दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, सब चीज़ें अल्लाह ताला सब इंसान को, सब लोगों को अता करे। और अल्लाह ताला हमारी दुआएं कबूल करे, क्योंकि आखिरी इशरा चल रहा है, बिल्कुल दुआओं का इशरा चल रहा है। इसमें काफ़ी लोगों की दुआएं कबूल होती है, अल्लाह ताला अपना करम रखते हैं। तो यहाँ सारी मेरी अफ्तारी तकरीबन कंप्लीट हो चुकी थी और इसके बाद मैंने लगानी थी और अंदर जाके मैंने अपने जो रूम था उसमें लगानी थी। और फिर मेरी बेटी ने मेरे साथ बैठना था, बाकी सब घर वालों ने बैठना था, सब ने दुआ के लिए अफ्तारी करनी थी, मतलब दुआ करनी थी। और फिर उसके बाद रोज़ा अफ्तार करना था। और इसके बाद मेरे सेरी के भी काफ़ी सारे व्लॉग आ रहे थे, लेकिन आजकल मैं सेरी के व्लॉग नहीं बना रही, क्योंकि इसलिए कि टाइम बहुत ज़्यादा बिज़ी हो चुका है और मैं अफ्तारी के सिर्फ व्लॉग बनाती हूँ। सेरी के मैंने अवॉइड कर दिए हैं, बंद कर दिए हैं बनाना। हाँ, मेरी शॉर्ट्स वगैरह आ जाती हैं सेरी की, इसके अलावा ना व्लॉग नहीं होते हैं सेरी के। पहले मेरे सेरी के भी व्लॉग आ रहे थे, इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि टाइम मैनेज करूँ और सेरी का भी एक आध क्लिप लिया करूँ और अफ्तारी में ऐड किया करूँ। रमज़ान के बहुत ज़्यादा बिज़ी दिन हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम बिज़ी गुजरना शुरू हो जाता है सब लोगों का, क्योंकि उसमें इबादत भी करनी होती है, नमाज़ भी पढ़नी होती है, दूसरा अफ्तारी भी बनानी होती है, सब चीज़ों को लेके भी चलना होता है और फिर खाना भी बनना होता है। और अफ्तारी मतलब बहुत ज़्यादा आइटम आ जाते हैं, डिशेस आ जाती हैं। तो इस तरह ना ये काफ़ी सारा ना बर्तन पड़ जाता है लेडीज़ के ऊपर। और जेंट्स की वही रूटीन होती है कि उन्होंने नमाज़ पढ़नी है, काम पर जाना है और ऑफ़िस जाना है और इसके अलावा उन्होंने संभालना के देना है, बस वही रूटीन होती है जो उनकी होती है नॉर्मल। और लेडीज़ की सबसे ज़्यादा हो जाती है, लेडीज़ के काम ज़्यादा पड़ जाते हैं, बच्चों को भी देखना होता है, घर को भी देखना होता है और अफ्तारी भी देखनी होती है। यहाँ सब कुछ तैयार हो चुका है। ये एक अपडेट है व्लॉग में।
खैर सब कुछ देखना होता है, करना होता है। और जो होती है ना सबसे ज़्यादा जो काम है ना मेरे ख्याल से ना वो वुमेन्स ही कर रही होती है, और मेल जो होते हैं अपनी जगह पे कर रहे होते हैं, लेकिन वो जो ईद के हिसाब से भी लेडीज़ का सारा काम बढ़ जाता है। दावतें सब चीज़ें ज़्यादा होना शुरू हो जाती हैं। तो चलें इस बात के साथ कि ये एक इबादत है और हर किसी का बनता है करना। आप लोगों को वो लोग अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।